नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर। तो बता दें आपको, हम आयोग दफ्तर पहुंचे थे और यहां पर अधिकारियों से मिलने के लिए हमने अर्जी लगाया, लेकिन मुलाकात तो नहीं हो पाया। लेकिन जानकारी मिला है, जानकारी यहां मिला है कि द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा जो कि 13,000 के आसपास पदों पर बहाली होनी है, लगभग 1 साल फॉर्म फिलअप किए हुए हो गए। परीक्षा को लेकर यही जानकारी मिली है कि परीक्षा इसी साल होगा। ये तय है कि परीक्षा इसी साल होगा, ये हमें बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि बहुत जल्द जो है हम इससे संबंधित पत्र जो है वो जारी करेंगे और परीक्षा इस साल ही होना है। और ये भी बताया गया कि चूंकि बहुत सारे एग्ज़ाम को लेकर जो है वो काम चल रहा है, जैसे परिचारी का है, उर्दू अनुवादक का है, और भी सारे परीक्षा है। इसके साथ साथ बीएसएससी इंटर लेवल द्वितीय की भी तैयारी जो है जोर शोरों से चल रही है और इस साल परीक्षा लिया जाएगा। आपको बता दें कि 13,000 के आसपास जो है वो पदों की संख्या है और उसके लिए 11 दिसंबर 2023 को ही फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीएसएससी जो है वो अपने जो शुरू से एक बनाया हुआ इनका परंपरा है कि हम कुछ भी नहीं बताएंगे। जब मन होगा तब एग्ज़ाम लेंगे, जब मन होगा कोई ना कोई नोटिस थमा देंगे, और जब मन होगा परीक्षा के बाद फिर से परीक्षा उसका ले लेंगे। आप उर्दू अनुवादक में भी देखे होंगे, प्रथम इंटर लेवल एग्जामिनेशन में भी देखे होंगे कि न जाने कैसे कैसे खेल हुए। तो बताएं आपको हम कि बीएसएससी का जो है सुस्त चाल बरकरार है और कोई सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। 14 अगस्त को नोटिस जारी किया गया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद से फिर से चुप्पी थाम ली गई है बीएसएससी के द्वारा, और कोई भी कुछ भी न बोलने को तैयार है, न मिलने को तैयार है और न ही नोटिस देने को तैयार है। लेकिन बताएं, बहुत मुश्किल से जानकारी लेने की कोशिश किए और यही जानकारी मिला कि परीक्षा जो है इस साल ही होना है, ये तय है। 2024 में ही द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम का पीटी जो है वो करा लिया जाएगा और इसको लेकर बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। और ये भी बताया गया है कि बहुत जल्द, यानी कि दुर्गा पूजा के बाद जो है परीक्षा से संबंधित नोटिस आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया जा सकता है। तो बता दें आपको हम कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो लगातार ये पूछते रहते हैं कि बीएसएससी में क्या हो रहा है, कब तक द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम होगा। और छात्र इसलिए भी डरे रहते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि प्रथम इंटर लेवल एग्ज़ाम जो है वो 8 सालों में क्लियर हुआ। 8 साल ये परीक्षा हुआ और उसमें न जाने क्या क्या काम हुए, एक से एक ब्लंडर हुआ, गड़बड़ी हुआ। आयोग के तत्कालिक अध्यक्ष, सचिव सभी लोग गिरफ्तार भी हुए पेपर में गड़बड़ी को लेकर, पेपर आउट में संलिप्तता को लेकर। और उसके बाद भी बीएसएससी के कार्यप्रणाली में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। और 2-3 वजहें बताई जाती हैं जिन वजहों के कारण जो है इस परीक्षा में काफ़ी देरी होती है। इसमें सबसे बड़ा वजह यह है कि बीएसएससी में कर्मचारियों की संख्या कम है। इन्हें खुद बहाली करना चाहिए पहले अपने आयोग में, जितने इनको कर्मचारियों की ज़रूरत है उनके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। आप सोचिए, आप 25 लाख से अधिक फॉर्म जो हैं द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम में डाले गए हैं और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो हमें सूचनाएँ मिलती हैं कि दर्जन भर भी नहीं है। और दूसरा ये है, वजह है कि जो अध्यक्ष हैं वो अतिरिक्त प्रभार में यहाँ के अध्यक्ष हैं। और बताएं आपको कि मोहम्मद सोहेल साहब जो हैं इनको 3 जिम्मेदारियां मिली हुई हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भी सचिव हैं, फिर से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के भी सचिव हैं और बीएसएससी के भी चेयरमैन हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं काम पे पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे निर्णय जो है वो चेयरमैन के द्वारा ही लिए जाते हैं, उनकी मंजूरी आवश्यक होती है। तो इनको इतना प्रभार मिला हुआ है तो इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। और वो साफ साफ दिख भी रहा है कि इनकी तैनाती के बाद से भी बीएसएससी को लेकर कोई भी एक कदम आगे अभी तक आयोग नहीं बढ़ पाई है। बस एक ही नोटिस आया 14 अगस्त को कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन कब होगा, क्या स्वरूप होगा, कितने दिनों में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम इस साल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर कोई भी सूचना अभी तक आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। और यही वजह है कि छात्र परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं और उन्हें ये डर सताता है कि कहीं ये भी इस परीक्षा की भी परिणति वही ना हो जो प्रथम इंटर स्तरीय का हुआ। 7-8 साल ना ये भी परीक्षा खींचा चला जाए, पंचवर्षीय योजना ना बन जाए।
तो आपको बता दें कि अभी हमने प्रयास किया, पता लगाया, बड़ा ही मुश्किल से पता चला है कि यही की परीक्षा इस साल ही होना है। और हमने आपको लगभग 15-20 रोज पहले भी बताया था कि नवंबर में परीक्षा लेने को लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं। नवंबर में हमें जो सूचना है कि आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा, लेकिन बीएसएससी है, इसके बारे में कोई भी गेस करना या कोई भी जो इनका सूत्रों के हवाले से खबर पर गारंटी नहीं लिया जा सकता है। आशा करेंगे कि बीएसएससी जो है इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल करेगा और छात्रों को कम से कम बताया जाए कि आपका परीक्षा इस महीने में संभावित है। क्योंकि हमारे पास जो फ़ोन आते हैं वो मैसूर से, पुणे से, चंडीगढ़, पानीपत, न जाने कहां कहां से छात्रों के फ़ोन आते हैं और उनका यही कहना है कि अगर नवंबर दिसंबर में है तो बिहार आना एक मिशन होता है, टिकट कटाना, ट्रेन में आना, तो पहले से हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपना टिकट ये सब करवा लें। उस समय तक हम अपना तैयारी को लेकर भी रणनीति बना लें। इस तरह अंधेरे में छोड़ देने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आशा करेंगे कि आयोग के द्वारा जो है कम से कम नोटिस जरूर दिया जाएगा कि परीक्षा कब हो रहा है। अगर इस साल ही होना है तो अब नोटिस दे देना जरूरी है, क्योंकि अक्टूबर भी आज देखें तो 9 तारीख हो गया, आज के बाद से छुट्टी है, 14 को फिर खुलेगा। लगभग इस साल को बीतने में 2.5 महीना बचा हुआ है और इतना बड़ा एग्जाम है तो सूचना कम से कम जरूरी है। तो आशा हम करेंगे कि जल्द से जल्द इसको लेकर सूचना दिया जाए। और इसके साथ साथ एक और अपील है आप लोगों से, हमारी मदद करें। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपके ही सहयोग के लिए, आपके ही जानकारी के लिए हमेशा खबर चलाते रहते हैं और हमें अभी आर्थिक मदद की कुछ दिनों की ज़रूरत है। आशा करेंगे कि आप सहयोग करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।